फिर से एडिटर स्वामी संजय भारती जी एक संदेश लेकर आए। ओशो को तो यही कहते सुना है, इस टाइटल के साथ। क्या है वो संदेश? और यह भी कि ओशो ने जब संन्यास की शुरुआत की तो पहले ही दिन उन्होंने कहा कि उनके संन्यास का एकमात्र अनिवार्य अंग ध्यान है। और जिंदगी भर हर प्रवचन और हर माध्यम से ओशो यही बात दोहराते रहे कि ध्यान, होश, भागो मत जागो। सारा जोर जिंदगी भर ओशो का एक ही बात पर रहा, वह ध्यान। सारे प्रवचनों का सार ओशो का एक ही है, वह है ध्यान। हमें समझना होगा। एक और हास्यास्पद प्रयास पुणे में ओशो इंटरनेशनल के द्वार पर उन लोगों द्वारा गाहे बगाहे किया जाता रहा। क्या है वो प्रयास? सुनते हैं। संप्रदायवाद और राष्ट्रवाद दोनों को ओशो ने महापाप बताया है। एक बार नहीं, अनेक बार। ओशो के वचनों में हमें तमाम चीज़ों के बारे में बहुतेरे वक्तव्य मिल जाएंगे जो उनके पक्ष व विपक्ष दोनों में कहे गए हैं। ओशो के वक्तव्यों को लेकर दो व्यक्ति या दो समूह एक ही चीज़ को गलत या सही सिद्ध करने के लिए आमने सामने खड़े हो सकते हैं और दोनों ओर से ओशो द्वारा दिए गए अकाट्य तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यह मानव ऊर्जा का एक खेल है जो ओशो ने हमें खेलने के लिए छोड़ा है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम ओशो के कार्य के आधारभूत स्तंभ कह सकते हैं। उनके लिए ओशो के वक्तव्य कभी नहीं बदले किसी भी परिस्थिति में। जैसे कि ओशो ने जब संन्यास की शुरुआत की तो पहले ही दिन उन्होंने कहा कि उनके संन्यास का एकमात्र अनिवार्य अंग ध्यान है। इस बात को हमें नोट करना होगा। एकमात्र अनिवार्य अंग संन्यास का, ओशो बताते हैं, वह अंग ध्यान है। इस वक्तव्य को उन्होंने बार बार दोहराया है अपने प्रवचनों के द्वारा, अपने संदेश के द्वारा, अपने माध्यमों के द्वारा। इसी एक बात पर ओशो ने बार बार जोर दिया है, ध्यान। हमें समझना होगा। और इसके विपरीत कभी कोई वक्तव्य नहीं दिया। माला और कपड़ों को लेकर लोग लड़ते रह सकते हैं क्योंकि उन्हें ओशो से अपने अपने पक्ष के वक्तव्य मिल सकते हैं, लेकिन इसे लेकर कोई विवाद नहीं किया जा सकता कि उनके संन्यास का अनिवार्य अंग ध्यान है, क्योंकि इसमें ओशो के दो ढंगी वक्तव्य नहीं मिलेंगे। ऐसे ही राष्ट्रवाद व सांप्रदायिकता के पक्ष में ओशो को उनके वक्तव्य के साथ कभी खड़ा नहीं किया जा सकता। वे इतनी छेनियाँ, इतनी हथौड़ियाँ लगातार इन दोनों अवधारणाओं पर चलाते हैं कि यदि उनके पक्ष में ओशो को कोई खड़ा करने का प्रयास भी करे तो हास्यास्पद लगेगा। आगे एडिटर बताते हैं, ऐसा ही एक हास्यास्पद प्रयास पुणे में ओशो इंटरनेशनल के द्वार पर उन लोगों द्वारा गाहे बगाहे किया जाता रहा जिनका दावा है
कि वे ओशो की विरासत बचाने में लगे हैं। देशी विदेशी का राग अलापते हुए ये कई बार ओशो इंटरनेशनल के द्वार पर आ खड़े हुए हैं। इनका दावा होता है कि ओशो भारत की धरोहर है। स्वयं ओशो की इस घोषणा को ताक पर रखते हुए कि वे किन्हीं भी राष्ट्रीय सीमाओं में बंधे हुए नहीं हैं, कि वे उस स्वर्णिम भविष्य का स्वप्न है जिसमें समूचा विश्व राष्ट्रीय सीमाओं से मुक्त होगा। जब ये सुधीजन ओशो के भारतीय धरोहर होने का दावा करते हैं तो असल मंशा ओशो की विरासत को भारतीयों की धरोहर सिद्ध करने की होती है और विरासत में इनका तात्पर्य है ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन की चल अचल संपत्ति व कॉपीराइट्स। इस तथाकथित विरासत को भारतीय धरोहर सिद्ध करने का पूरा शोर शराबा तो बस ऊपर का जामा है। भीतर की मंशा तो अपने खुद का दावा सिद्ध करने को है। पहले बस एक बार विरासत को भारतीय सिद्ध करने की मशक्क़त कर ले, फिर अपना खुद का दावा प्रस्तुत करे। यह दावा बना रहे हैं, इसलिए जितनी ज़ोर से शोर मचा सके मचाते रहे। यही तो मूल कारण है कि जितने नेतागण 21 मार्च को अपने सामूहिक बल प्रदर्शन के लिए पुणे आए थे, वे अब कई प्रतिद्वंदी समूहों में बटे हुए हैं और एक दूसरे पर भयावह आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। गजब की राजनीतियाँ चल रही है। एक दूसरे को पटकनी देने की कोशिश चल रही। कईयों को हाशिए पर डाला जा रहा है और कई जो हाशिए पर रहते आए थे वे मैदान के बीचों बीच कूद रहे हैं। इस बनते बिखरते समूह में से एक नवगठित समूह अभी मानसून फेस्टिवल पर ओशो इंटरनेशनल के द्वार पर आ गया। उन्हें लगा होगा कि ओशो के हजारों लोग उत्सव के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, तो यह अच्छा मौका है कुछ शोर शराबा करके अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने का, ताकि विरासत पर दावा बना रहे। यह समूह OIF ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन की तर्ज पर स्वयं को ORS कहता है, जिसकी फुल फॉर्म है ओशो रजनीश संघ। यह समूह स्वयं को ओशो इंटरनेशनल का संचालन सौंप दिए जाने का दावेदार मानता है। 14 व 15 अगस्त को इस समूह ने कोरेगांव की सड़कों पर जुलूस निकाला और इंटरनेशनल के द्वार पर कुछ देर खड़े होकर नारेबाजी की, विदेशियों आश्रम खाली करो। जुलूस में समूह के तथाकथित अध्यक्ष व 4 साढ़े 4 अन्य सदस्य शामिल थे। हाथों में 21 मार्च के प्रदर्शन की बची हुई तख्तियाँ और YouTube के चैनल पर सीधा प्रसारण। पता नहीं वे कौन से महान लोग होंगे जो 5.5 लोगों को सड़क पर बस यूं ही चहलकदमी करते देखने में अपने 2 घंटे खर्च करने को बैठते होंगे। इनके नारों में, इनके प्रदर्शन में राष्ट्रवाद की खुलकर नुमाइश थी और तख्तियों पर लिखा था, ओशो की विरासत को बचाओ भले मानसो। ओशो की विरासत कोई संपत्ति नहीं, उनका संदेश है। एक हाथ से आप राष्ट्रवाद का राग अलाप कर ओशो की विरासत का, उनके संदेश के मूल आधार का कत्ल कर रहे हैं और दूसरे हाथ की मुट्ठी को आप उसे बचाने के लिए तान रहे हैं। इतना ही नहीं,
अध्यक्ष महोदय तो चैनल पर यह कहते भी पाए गए कि अपने अभियान की सफलता के लिए वह सुबह मंदिर में प्रार्थना करके वह मन्नत मांग कर भी आए हैं। अब ऐसे महापुरुषों को क्या कहो। एडिटर कहते हैं, अब ऐसे महापुरुषों को क्या कहे, इन्हें कुछ भी कहो तो ये हृदय, भाव, भक्ति, भावना हर सूरत में वही सूरज जैसे जुमलों के पीछे छिप जाएंगे। ओशो के ये लोग इतनी इजाज़त तो नहीं पाए कि इनके देश, भूमि व कुटुंब के संस्कार वे पहुँच सके, लेकिन इतना इन्होंने जरूर कर लिया है कि ओशो का विराट कैनवास फट फुटाकर छोटा सा रुमाल भर रह जाए, जिसमें ये डोनेशन के अपने 4 रुपए बांध पाए। इनका बस इतना स्वार्थ सज जाए, इनके लिए इतना काफ़ी है। ओशो का दर्शन, उसमें हारता हो तो हारे, इन्हें क्या। वैसे ओशो के दर्शन को तो हराया नहीं जा सकता। वह पूरे भविष्य की आशा है। उस दर्शन में अस्तित्व की बहुत इन्वेस्टमेंट है, लेकिन कुछ कमज़ोर पांव जरूर भटक सकते हैं। अतीत के संस्कारों और पारंपरिक मान्यताओं की ध्वजाओं पर ओशो का नाम उकेरे ये लोग कईयों को इस भ्रम में डाल सकते हैं कि ओशो का संदेश इन्हीं दायरों में बंधा है, कि वेशभूषा में ही ओशो की सारी क्रांति है, क्योंकि मन के लिए अचेतन की इन जानी मानी राहों पर खो जाने को बहुत आसान होता है। आगे एडिटर कहते हैं, ओशो की विरासत को जरूर बचाए, किसी और के लिए नहीं, स्वयं के लिए, किसी और से नहीं, स्वयं से। हमारे अचेतन में तह जमाकर बैठी मान्यताएं रोज उस विरासत को पोंछकर खुद के लिए जगह वापस बनाना चाहेंगी। संन्यास की पूरी साधना ही यह होगी कि हम उन प्रयासों को ही नहीं, स्वयं उनको इंच दर इंच निष्प्राण करते चले। यह अपने हाथों अपनी शल्य क्रिया करने जैसा है। यह दुरूह जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। और फिर ओशो तो इस प्रक्रिया को खेलपूर्ण उत्सव भी बना देते हैं। बस इतना होश हम रखें कि हम क्या पीछे छोड़ रहे हैं और किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। फिर एक एक कदम रखते हुए हजारों मील की यात्रा तय हो जाती है। ओशो को तो यही कहते सुना है,